पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं 2024 की डिविडेंड सीरीज में आज का शेयर। एंग्रो कॉरपोरेशन। एंग्रो पिछले साल जब हमने इसकी असेसमेंट की थी तो 271 रुपए का था। उसके बाद 48 रुपए का डिविडेंड दिया तो एक्स प्राइस बनी 223 रुपए। 9 मार्च की प्राइस है 340 रुपए। 116 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 52% प्रॉफिट बना। अब अगर 22 में देखें तो उस वक्त इसकी कीमत थी 284 रुपए। उसके बाद 82 रुपए का डिविडेंड दिया, एक्स प्राइस बनी 202 रुपए। 2024 की प्राइस है 340, प्रॉफिट बना 136 रुपए और प्रॉफिट की शरह बनी 2 साल में 68%। अब आपके सामने नजर आ रहा है कि 22 से 23 में तकरीबन 16% का प्रॉफिट हुआ और 23 से 24 में 52% का। तो यहीं से ये समझ आती है कि अच्छे शेयर्स तो होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि हर साल उसमें बहुत बड़ा मुनाफा हो। तो हमने तो यही अंदाजा लगाना होता है कि एस्टिमेटेड यील्ड अगले 12 महीने में कितनी बन रही है और उसके हिसाब से अगर वो सही लगे तो हम खरीद लेते हैं और फिर एक साल बाद पता लगता है कि क्या यील्ड से ज्यादा मुनाफा बना या यील्ड से कम मुनाफा बना। लेकिन कई मरतबा ऐसा भी होता है कि अगर एक साल में अच्छा प्रॉफिट ना हो तो दूसरे साल में ज्यादा अच्छा हो जाता है और अगर एक साल में ज्यादा अच्छा हो जाए तो दूसरे साल कम भी हो सकता है। तो वो हिसाब किताब उसी हिसाब से चलाना पड़ता है। लेकिन पिछले साल इसमें तेजी इस वजह से भी रही कि इन्होंने बायबैक दिया और फिर बहुत अच्छा डिविडेंड दे दिया था। तो एक ये वजह भी बनी कि पिछले एक साल में इसका प्रॉफिट काफी हुआ। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब अगले सेक्शन पे चलते हैं। अब अगर इसकी अर्निंग के 4 साल का ट्रेंड देखें तो तकरीबन 28 रुपए, 32, फिर 36, फिर 32। डिविडेंड देखें तो 26, 25, 34 और 48। अब 23 में कमाई कम हुई और पैसे ज्यादा दिए तो जरूरी नहीं कि हर साल ऐसा करें। तो अभी के हिसाब में यही अंदाजा लगाते हैं कि इस साल कमाई 32 से 36 की रेंज में होगी। अगर ईफर्ट की कमाई ज्यादा होती रही तो फिर ये ज्यादा भी हो सकती है, वो वक्त बताएगा। लेकिन अभी यही अंदाजा करते हैं कि 32 से 36 के बीच में होगी और 34 रुपए का डिविडेंड देंगे। तो 34 रुपए का डिविडेंड हुआ और आज की प्राइस पर डिविडेंड यील्ड बनेगी 10%। अब 10% डिविडेंड यील्ड भी इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन सिर्फ 10% यील्ड को देखें तो रेट हमें थोड़ा सा हाई लग रहा है। लेकिन हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं कि क्योंकि एंग्रो अपने थर्मल एनर्जी एसेट्स बेचना चाहता है और वहां से कुछ पैसे अगर आ गए और उन्होंने उसको फर्दर कहीं इन्वेस्ट ना किया और डिविडेंड देने का इरादा कर लिया तो इस साल में कुछ फालतू डिविडेंड भी आ सकता है। तो उस हवाले से हमने इसमें खुद भी कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है और अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी देख सकते हैं। इनकी बुक वैल्यू 127 रुपए बन रही है और वही बात कि जो कंपनियां ज्यादा डिविडेंड देती हैं उनकी बुक वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन अगर इनके कंसोलिडेटेड अकाउंट्स की बुक वैल्यू निकालें तो वो 400 से ऊपर बनती है। तो उस हिसाब से बहुत मजबूत कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब में। तो इसमें रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस के साथ इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए। तो सेफ इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में इसका हिस्सा होना चाहिए। बाकी आपने फैसला अपना खुद करना है। तो ये था जी आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।